आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म काउंट के बारे में। क्या होता है नॉर्मल काउंट, क्या होता है एबनॉर्मल काउंट। तो देखिए, जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक क्राइटेरिया है, यानी कि 16 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक का काउंट एक इजैकुलेट में, अगर स्पर्म का काउंट इतना है, मिलियन यानी कि करोड़ों में, तो फिर ये सीमेन जो होता है नॉर्मल काउंट में काउंट होता है। अगर इससे कम में कुछ भी आता है, यानी कि अगर आपका 16 मिलियन से लेके या तो आपका 10 मिलियन हो सकता है, या 4 मिलियन या 2 मिलियन, तो फिर हम ये काउंट को कम बोलते हैं, यानी कि ये काउंट आपका कम है। अगर ये काउंट जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, यानी कि 80 मिलियन या 100 मिलियन का काउंट है, तो इसमें हम बोलते हैं कि ये काउंट आपका बढ़ा हुआ है, और ये भी एक तरह के एबनॉर्मल कंडीशंस को इंडिकेट करता है। तो सीमन जो काउंट होता है वो करते कैसे हैं? सीमन काउंट करने के लिए एक चेम्बर आता है जिसको बोलते हैं न्यूबर्ग चेम्बर। उसमें सीमन की एक ड्रॉप लेके डाला जाता है। हर एक चेम्बर में उसको काउंट किया जाता है कितने स्पर्म में, और उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सीमन काउंट देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसका जो आपकी जो वैल्यू आएगी इससे आपका ट्रीटमेंट पे काफ़ी निर्भर होता है। तो ये जो वैल्यू होती है आपकी लैब टू लैब, और जो भी इस जने को कर रहा है, यानी कि अगर कोई टेक्नीशियन कर रहा है या फिर कोई डॉक्टर कर रहा है, उस पर काफ़ी हद तक वेरी करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात करेंगे कि और पैरामीटर्स क्या होते हैं जिसमें सीमेन एनालिसिस को किया जाता है। थैंक यू सो मच।